नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज जरा बात साफ साफ हो जाए, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐश्वर्या कपूर कह रहा। दर्शकों बात फैक्ट्स पे, जी हां फैक्ट्स पे, फैक्ट्स के बल पे मैं कहूंगा, फैक्ट्स के बल पे भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, यानी आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र हो रहा है एज वी स्पीक। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ना ये किसी व्यक्ति को उठाने या गिराने की बात है, किसी को ऊपर किसी को नीचे। दर्शकों ये बात है भारत को नीचा दिखाने की, हमारे देश को नीचा दिखाने की। यह षड्यंत्र है हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ। बात सिर्फ हिंडर हुंडर वर्ग वालों की नहीं, क्योंकि गलत नहीं बोल रहा हूं मैं शहजाद जी, लोग बोलेंगे ऐसे ही बोल रहा है। 80% भारत को, जब पिछली बार भारत के अडानी समूह, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर जब रिपोर्ट आई, तब पता चला कि ये हिंडनबर्ग है क्या, ये जॉर्ज सोरोस है क्या चीज। तो बात सिर्फ हिंडनबर्ग की नहीं है, बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो किसी भी देश विनय सिंह की रीढ़ होती है, उसकी अर्थव्यवस्था, ये उसको झुकाने की, क्योंकि तोड़ तो ये सकते नहीं, जितनी भी कोशिश कर ले उसको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की रीढ़ कैसे झुकने देंगे हम? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए ये सोरोस की कौन सी भी कोशिश है? गिनना मुश्किल हो जाएगा दर्शकों। हां, दिस यू हैव टू गिव इट टू देम। इतना जरूर बोलना पड़ेगा कि ये लोग डटे हुए हैं लगातार, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो इससे, लगातार दर्शकों, लगातार भारत के खिलाफ ये साजिश, षड्यंत्र रचते किसी ना किसी तरीके से। अंबानी नहीं तो अडानी, अडानी नहीं तो अंबानी, किसी तरह ये दोनों नहीं तो सेबी संस्था पे ही वार कर दो। लेकिन क्यों? एक बड़ा सवाल है। आखिर दुनिया के सबसे अमीर, सबसे रईस लोगों में शुमार ये जॉर्ज सोरोस, जिसको बहुत ताकतवर भी कहा जाता है इन व्यक्ति को, क्यों करना चाहते हैं ये सवाल हमने तब भी किया था जब अडानी समूह की कंपनियों वाली वो रिपोर्ट आई थी। बात एक ही है आखिरकार दर्शकों, जो मुझे लगता है बेसिक सेंस में, आखिरकार सभी को पैसा कमाना है। सरकार तोड़ो, देश तोड़ो, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोग मरे ऑन ग्राफिक शर्म, लोग मरे, आग लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको डॉलर खिलाइए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम देख रहे हैं बगल वाले देश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में। और ये अकेले नहीं करते हैं, इनको सब जगह, सब देश में। एंड आयरनी ये है, शहजाद जी का ऑडियो कनेक्ट करिए, उनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत यह है कि इनको भारत में भी कुछ मीर जाफर जैसे सोच के लोग मिल गए, द मीर जाफर्स ऑफ टुडे। बांग्लादेश में भी मिले ना, भारत में भी मिल गए। अपने ही देश को जो तोड़ने को तैयार हो जाए, उसे और मैं क्या बुलाऊं? पूछता हूं मैं। बांग्लादेश इसका जीता जागता एग्जाम्पल है इस तबाही का। एक व्यक्ति के बारे में मैं और बात करूंगा 30 सेकेंड्स, देन आई विल गो ऑन डिबेट। आपको बात कराना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं, ये महान अनुभव है। कैन हैव द पिक्चर ऑन ऑफ जॉन अंद्रे। प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा हो सकता है मेरा, माफी चाहता हूं, बट एज आई प्रोनाउंस हिम जॉन अंद्रे। विदेशी नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छी, लेकिन इनका हर शब्द, एवरी वर्ड भारत के खिलाफ होता है। न जाने क्यों, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा सवालिया निशान। 2024 के चुनाव में धांधली हुई कहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है कहते हैं, डर का माहौल है कहते हैं, बोलते हैं भारत में तो इलेक्शन रिग्ड होते हैं, जन भावनाएं गाजा के लोगों के साथ हैं, ये कहते हैं। जोद्रे आप हैं कौन, पहले ये तो बताइए, किस बेसिस पे आपको
2014 से पहले राहुल गांधी जी की जरा तस्वीर लाइए, क्योंकि राहुल गांधी जी से इनका कनेक्शन कोई छुपा हुआ नहीं है। और क्यों मैं वहां से जॉन रे पे आया वो भी बताऊंगा शहजाद इन 30 सेकंड्स बिफोर आई कम टू यू। क्योंकि ये व्यक्ति जो राहुल गांधी जी के साथ बैठे हैं, इनको लगता है भारत की भावना है, जनता की भावना है गाजा के साथ, गाजा के लोगों के साथ। और इस व्यक्ति का राहुल गांधी से तो सीधा कनेक्शन है ही। आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन, मुझे बताने की भी जरूरत। ये सोनिया गांधी जी की द्वारा बनाई गई कितनी कमिटीज में नहीं थे, या मैं कहूं कौन सी ऐसी कमिटी थी जिसमें नहीं थे? ही वाज देयर इन मोस्ट ऑफ द कमिटी, सो कॉल्ड थिंक टैंक। लेकिन ये है कौन जो भारत के लोगों के, भारत के लोगों की पॉलिसी बना रहे थे कांग्रेस के समय पे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 घंटे का शो हो सकता है सिर्फ इस व्यक्ति पे, कहां से आए, क्यों आए, कहां से पैसा है, क्या है। लेकिन अब जो व्यक्ति जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, कैन आई हैव द नेक्स्ट पिक्चर ऑन एयर शर्मा? योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव का योद्रे से क्या कनेक्शन है? विनय सिंह बहुत किताब लिखते हैं आप, जरा एक किताब इस पे भी लिखिए कि क्या कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस से योद्रे का, योद्रे से योगेंद्र यादव का। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, अपने सौम्य भाषा के लिए जाने वाले इनसे आप कितना भी कड़ा सवाल पूछ लीजिए, सतीश के सिंह जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, योगेंद्र यादव जी उतने ही धीरे से बोलेंगे, नहीं मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है ईश्वर, वो उनकी आदत है। आप उनसे कितना भी कड़ा सवाल पूछे वो उतने ही आराम से बोलेंगे। उनके कनेक्शन जितने अच्छे जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल जी से हैं, उतने ही अच्छे कनेक्शन कमलनाथ जी से हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में जितनी बैठकें इन्होंने कमलनाथ जी के राजदूत स्थित मार्ग पे की हैं, शायद ही किसी और नेता ने कभी किसी और से की होंगी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके। एंड दिस आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड। लेकिन ये योद्रे का योगेंद्र यादव जी से क्या कनेक्शन है? सोचिए जरा। या जैसे कहावत है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो नहीं सब। जॉर्ज सोरोस, योद्रे, योगेंद्र यादव, भारत की इकोनॉमी के विरोध, भारत की रीढ़ कमजोर करने में लगे ये लोग, भारत के विकास के विरोधी। और इन सब षड्यंत्र में कुछ लोग जो अपने आप को शहजाद बोलते थे, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, जर्मनी में बैठे, विदेश में बैठे, बहुत पॉपुलर, अपने आप को पत्रकारों से भी बड़े पत्रकार समझने वाले सतीश कौशिक जी कुछ लोग हैं, युवा हैं, दे आर यंगस्टर्स। म्यूनिसिपल का इलेक्शन छोड़िए, अपने स्कूल कॉलेज का इलेक्शन ना जीत पाए, वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो जॉर्ज सोरोस पे कुछ नहीं बोलते। वो नहीं बोलते कि ये जो षड्यंत्र साउथ एशिया में हो रहा है, ये जो षड्यंत्र इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, और इंडिया में जिसकी पुरजोर टेस्टिंग की जा रही है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर सब चुप रहते हैं। क्यों? पूछता है भारत। क्या जॉर्ज सोरोस पे बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की? नहीं है हिम्मत। क्यों? सोचिएगा, इट्स ऑल फूड फॉर थॉट। सोचिए जरा एक मिनट, क्यों जो हर चीज पे ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट प्रतिक्रिया देने को तैयार रहते हैं ये लोग, सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया है, विदेश में बैठ के भारतीयों को सिखाते हैं भारत को कैसा चलाओ, ये सब चुप रहते हैं। योद्रे विदेशी हैं, लेकिन क्या कनेक्शन है साहब इनका भारत से? जॉर्ज सोरोस क्यों भारत में एक तबाही जैसा मंजर करने पे लगे हुए हैं बार बार, और क्यों मोदी उनको हर बार ब्लॉक कर रहे हैं? और इस सब में योगेंद्र यादव कहां फिट होते हैं? ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन अ डिबेट विच शहजाद पूनावाला, विनय सिंह, रीना गुप्ता जी ऑफ द आम आदमी पार्टी, सतीश के सिंह है, और कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी, ये सभी लोग जुड़ रहे हैं। नमस्कार। ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से तीसरी बार देश की कमान संभाली है, तब से भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों की दुकान पर ताला लग गया है। भारत को तोड़ने की धमकी देने वाले जॉर्ज सोरोस को हजम नहीं हो रहा है कि मोदी को सत्ता से हटाने की उसकी साजिश कामयाब नहीं हुई। यही वजह है कि अब उसने अपने एजेंट हिंडनबर्ग के जरिए अडानी ग्रुप के साथ साथ सेबी चेयरपर्सन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
जिसे लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसकी सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन इस रिपोर्ट का मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंडनबर्ग की असलियत भारत की जनता समझ चुकी है। यही वजह है कि अब निवेशक हिंडनबर्ग के झांसे में नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर कुछ गिरे हैं, लेकिन जैसा हिंडनबर्ग और विपक्षी दलों की उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस को घेरा है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं उनके मंसूबे भी देश हित में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जब पहली रिपोर्ट जारी की थी तो संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला साबित नहीं हो पाया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए विपक्षी दल विदेशी ताकतों की कठपुतली बन जाते हैं? क्या भारत को विकास के रास्ते से हटाकर अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग सोरोस के इशारे पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेत्री रीना गुप्ता जी। बहुत दिनों बाद वेलकम मैम, खुश बहुत है आप मनीष जी के बाहर आने के बाद। होप इट स्टेज लाइक दैट। देखते हैं कोर्ट क्या करता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट लेखक महोदय विनय सिंह, और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। कैन आई हैव 2 वर्सेस 2 एंड आई बिगिन? मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं शहजाद, ये बाहर ये जो विदेश में बैठ के करते हैं इनसे तो हम निपट लेंगे, ये हम अपने मीर जाफरों से कैसे निपटे? हाउ डू वी टैकल देम? शहजाद जी। देखे ऐश्वर्या, तीसरी बार मोदी से हारे तो ये पूरा इंडी इकोसिस्टम या तो टूल किट या तो चिट के सहारे। ये वही राहुल गांधी है, चिट लेकर आए थे ना पेगासस की। ये वही राहुल गांधी है कि एलआईसी की चिट लेकर आए थे, एलआईसी डूब गया। अब एलआईसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दुगना है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। ये वही राहुल गांधी है, एचएएल की चिट लेकर आए थे, एचएएल डूब गया। किस प्रकार से एचएएल आज प्रॉफिट में वो दिखाई दे रहा है। ये वही राहुल गांधी है जिसने कहा एसबीआई डूब गया, एसबीआई ने रिलायंस को मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में ओवरटेक कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिसने पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और मैं कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं, कि दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट डज नॉट इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस, सेबी प्रोब इज एब्सोल्युटली ऑन बोर्ड। तो आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट और हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्या? और आपको सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा नहीं है, आपको देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है? उस हिंडनबर्ग पर जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंक्वायरी अमेरिका में चल रही है और जिसको यहां से शो कॉज नोटिस जारी हुई है कि किस प्रकार से उसका मोडस ऑपरेंडाई है कि शॉर्ट करना, पैनिक क्रिएट करना, झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना और फिर भारत के इन्वेस्टर के पैसे जब डूबते तो उन पैसों में पैसा कमाना। यही तो उसका मोडस ऑपरेंडाई है। आज मुझे बताइए, आज तो भारत के निवेशकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट को, ऐसे शॉर्ट सेलर्स को। परंतु सवाल यह बनता है कि हिंडनबर्ग पर भरोसा है, मतलब आपकी कॉलोनियल मानसिकता देखिए। एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर इतने सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए, उस पर आपको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बार बार कह रहे अडानी करप्ट है, अडानी ये है, अडानी वो है, बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है ना तो वॉक द टॉक होना चाहिए। ये है अडानी विथ रेवंत रेड्डी। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बन रहा, पर आज मैं सवाल पूछ कर जाऊंगा कि किस प्रकार से रेवंत रेड्डी के साथ अगर बिजनेस करते हैं अडानी, तब अडानी क्लीन होते हैं। गहलोत जी के साथ होते हैं तो तब अडानी क्लीन होते हैं। जब ममता बनर्जी और शरद पवार के साथ होते हैं तब अडानी क्लीन होते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस से कि शरद पवार जी तो अडानी के घर गए थे, क्यों गए थे भाई? एक शरद जी अकेले थोड़ी, शरद पवार पर शरद पवार अकेले तो पता चले कि आप जो कह रहे हैं और आप जो करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। और आखिरी बात जी, आखिरी बात, हाँ प्लीज, फिर मैं आपको
एक आखिरी फैक्ट बताना चाहता हूं, बताइए ना, बहुत फैक्ट्स ही interesting तो fact चाहिए है आज। आपके, क्योंकि दर्शक बहुत ही समझदार है। हाँ, कल रात को राहुल गांधी ने 2 मिनट का वीडियो निकाला कि भारत की स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं है, यहां पर अंपायर फिक्स है। और यही राहुल गांधी ने इसी स्टॉक मार्केट में मोदी सरकार के आने के बाद जो निवेश किया है, तो पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी ने केवल इस स्टॉक मार्केट से 46 लाख रुपए कमाए। गजब है भाई। मतलब सोचिए, हिंडनबर्ग रत्नाकर पैसे जी, कमाए शॉर्ट आप इतना कमाए हैं। राहुल गांधी पैसे कमाए निवेश करके, और भारत के निवेशकों का पैसा डुबाए। गजबे है साहब। मेरे को तो आता नहीं समझ में, मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, ये मेरे को जॉर्ज सोरोस को समझने का कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत की जनता को, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। बट जो बांग्लादेश में अभी हुआ ना, ये जो तबाही का मंजर देखा, और जैसे ये जैसे मतलब अमेरिका की स्टैंप, वो एक अमेरिकन स्टूज को, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो सकते हैं वो रीना जी, रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी, लेकिन वो व्यक्ति एक काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। वही सिचुएशन यहां पे, ये पूरा स्टैम्प देख रहे हो किस तरह से आप शेयर मार्केट को, आप भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हो, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हो, इस तरह के करके भारत की जनता ने जवाब दे दिया। इस बार आया, कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क पड़ा क्या? पहले रत्नाकर जी और फिर रीना जी, एक एक करके आप दोनों। लेकिन त्रिपाठी जी बताइएगा, आप तो मतलब हरफन मौला आदमी है, आपको तो मतलब इकोनॉमिक्स भी बढ़िया समझ आती है, बताइए शेयर मार्केट पर कुछ फर्क पड़ा क्या? थोड़ी सी ऐश्वर्या, कोई फर्क पड़ा? भारत की जनता स्मार्ट इनफ, ये हिंडन हुंडन को हम लोग संभाल लेते हैं, ये सब हिंडन हुंडन वर्ग हमारे लिए छोटी चीज, हम सब संभाल लेते हैं। लेकिन मेरे को दिक्कत है हमारे राजनेताओं से, हमारे राजनेता कैसे इनके हाथ में खेल जाते हैं, दैट्स द बिगर क्वेश्चन। त्रिपाठी जी, पहले तो ऐश्वर्या जी थोड़ी सी अपनी राजनीतिक समझ का दायरा बढ़ाइए। चुनाव तो राम मनोहर लोहिया भी नहीं जीते थे, लेकिन गांधी, नेहरू और जयप्रकाश और लोहिया, 4 लोग इस देश में अविवादित नेता माने जाते हैं। तो ये रोज रोज जो आप बोलते हैं कि वो चुनाव नहीं जीत सकता, वो नेता नहीं है, उससे बाहर आइए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि जॉर्ज सोरोस है पीछे, योगेंद्र यादव, आप मेरे पे क्यों थोपते हैं? मेरी सोच मेरे साथ है। बीच में मत बोलिए। अरे आपकी पार्टी ने बनाया, बीच में मत बोलिए ऐश्वर्या जी, मेरे पे मत ऐश्वर्या जी, थोपिए। थैंक यू, बोलिए, मैं नहीं बोल रहा। ऐश्वर्या जी बीच में मत बोलिए। अरे बोलिए त्रिपाठी, बीच में मत, मेरे पे थोपो मत। हाँ नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। थैंक यू, बोलिए। है ना, आप उन पे कार्रवाई कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को कौन अच्छा बता रहा है, बड़ा बता रहा है, समझदार बता रहा है? जिस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ये सीधे सीधे क्लासिफिकेशन कर दिया कि सरकार जो प्रदेश की है उसका क्या है और देश की है उसका क्या है, केंद्र की, कैबिनेट में लाके मामला पलट दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। माधवी बुद्ध जो सेबी की चेयरमैन है, उन्होंने एक 18 पॉइंट का लेटर इशू किया है। उस लेटर में क्या है? अरे मैं IIM अहमदाबाद की पढ़ी हूं, मेरे पति IIT दिल्ली के पढ़े हैं, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे अनिल आहूजा वो IIT दिल्ली के पढ़े, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। क्लैरिफिकेशन किसका है? अनिल आहूजा ने क्लियर किया है कि उन्होंने अडानी के फर्म में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया इन लोगों ने। अनिल आहूजा क्या हरिश्चंद्र के अवतार है कलयुग में? ये वही अनिल आहूजा है जिन्होंने 900 करोड़ रुपया 3i के माध्यम से इन्वेस्ट किया था अडानी ग्रुप में। और उसके बाद जब ये फुल टाइम डायरेक्टर हुई हैं 2017 में, उसके बाद भी हिंडनबर्ग तो कहता है ना कि 22 में इन्होंने, अभी 22 में आके 2,61,000 डॉलर का फायदा रेवेन्यू कमाया है। लिख के देना, सीधे क्या लिखती है कि मेरे पति जब रिटायर हुए तो उनकी सप्लाई चेन की एक्सपर्टाइज के चलते उनको देश की प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज से काम मिला, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनसे मेरी सैलरी को जोड़ना जायज नहीं है। ये नहीं लिख रही है कि उसमें अडानी ग्रुप है। पूरा का पूरा होक्स है। अभी इन लोग के बयान से मैं समझ सकता हूं कि कैसे युधिष्ठिर ने कहा होगा, अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो। नहीं, अश्वत्थामा जी के बारे में छोड़िए, यौनद्रय के बारे में बताइए। आदमी नहीं, त्रिपाठी जी, लेकिन द्रोणाचार्य तो मर गए। अश्वत्थामा जी के बारे में हम किताब पढ़ लेंगे। ये त्रिपाठी जी, अब ऐसा मत, ये यौनद्रय किस खेत की मूली है, जरा ये समझाइए। ये जरा यौनद्रय साहब ग्राफिक्स लाइए, कार्रवाई करें। त्रिपाठी जी ये समझाइए, आपकी पार्टी के बहुत करीबी हैं ये विदेशी, भारत में रहते हैं, हिंदी बात करते हैं सर? अरे हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, इनका ऑडियो भी। बस दिक्कत यह है कि भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत की हर चीज के खिलाफ बोलते हैं। यौनद्रय, क्या नाम है? यौनद्रय ग्राफिक्स ऑन एयर शर्मा। ये यौनद्रय क्या चीज है साहब?
हु इज जॉन रे? और ये क्यों हर चीज में सोनिया जी या राहुल जी के इतने करीबी होते हैं? और इनकी क्या सोच है, आपने कभी देखा? क्या इनकी सोच कांग्रेस की सोच है? तो मैं इनके 4 जरा कमेंट्स जरा आपको सुनाना चाहूंगा, अगर है आप बोलते हैं तो। जॉन रे, त्रिपाठी जी आप ही से पूछ रहा हूं जनाब। जी जी, ये जॉन रे कौन चीज है? हु इज जॉन रे? अरे भाई, आप कनेक्शन तो आप बताते हैं ना। हम बताते हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र इनको मोदी कहां रखा था? उनके पिट्ठू शहजाद, अच्छा ठीक है, और आपको नहीं पता, कोई बात भारतीय जनता नहीं। को बीजेपी क्योंकि आपके देखिए, जैसे मैं कहता हूं, हर प्रवक्ता दूसरी पार्टी पे इतनी पैनी नजर आप रखता बताते है। हैं कौन अपराधी है, रिलैक्स, कौन देश के खिलाफ है, कौन भारत के खिलाफ है। भले ही पूरा का पूरा सिस्टम भारत को किसी लूट के रहा है। कहने से कुछ नहीं हो आप जाता। यही अंडरस्टैंड बताएंगे दिस, कि फलाना त्रिपाठी जी, जो अंडरस्टैंड दिस। कैन हैव एवरीवन ऑन किया। रीना जी आ देखा रहा है, आदमी हूं। ने शहजाद, यहाँ पे रीना जी गलत बोल ले, काम फिर मैं वापस आ रहा हूं आपके अरे, पास। या यू वांट टू चेयरमैन से ओके, ब्रीफ बोलिए ना। 10 सेकंड एंड देन रीना जी। त्रिपाठी जी, अरे मुझे बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं। रीना जी बोलने नहीं, बिल्कुल बराबर का टाइम मिलेगा। देखिए- बाय द क्लॉक बराबर का टाइम। सतीश जी, विनय जी आ रहा हूं, बाय द क्लॉक मैम, क्योंकि शहजाद इज डूइंग अ ब्रीफ इंटरजेक्शन टू कांग्रेस। मैं दे रहा हूं, अभी वापस आ रहा हूं। क्लॉक का जॉन रे कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं पता है कौन है, लेकिन सोनिया गांधी जी को पता है कौन है। शहजाद, देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगा कि आज जो मैंने पॉइंट उठाए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने रीना जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लात मार के फेंक दिया था, उस पर बोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भरोसा करने की बात, अरे सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का और उसके बाद जो बिल आया था दिल्ली के विषय में, उसका स्वागत अजय माकन ने किया। जरा अपना फैक्ट चेक करके आइए रत्नाकर जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। तीसरी बात, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए। वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारी बातों पर भरोसा मत कीजिए, हमारी बात जो भी कह रहे हैं हम अपने ओपिनियन से कह रहे हैं, बाकी आप अपना देख लीजिए। चौथी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला है, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला है, ना मैंने कोई आपत्तिजनक बात की है। मैं बड़े सम्मान से बात करता हूं। ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात रीना जी, बराबर का टाइम मिलता है हमेशा आपको। ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप प्लीज कीजिए 30 सेकंड, बट 30 सेकंड शहजाद। ऐश्वर्या जी देखिए, जहां तक सवाल है, हाँ ऐश्वर्या जी, जॉर्ज सोरोस का कुछ महीने पहले एक बयान आया था कि अडानी के क्राइसिस से भारत में एक पूरे की पूरी व्यवस्था जो है वो चेंज होगी। उस पर फिर कांग्रेस पार्टी के गले में फांस लगने लगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम इस बयान से एग्री नहीं करते। परंतु शशि थरूर का ट्वीट था कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है ओपन फाउंडेशन, वो कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ, जॉर्ज सोरोस ने विश्वनाथ जी की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो विश्वनाथ जी अमेरिका में राहुल गांधी से मिलती है, और यही जॉर्ज सोरोस की ओसीसीआरपी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट बनाई है। और इनका काम धंधा यही है कि भारत के निवेशकों का नुकसान करके, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए रीना जी, वैसे तो आप जो हमारी दिल्ली की नालियां हैं, बेसमेंट है, उस पर ध्यान दे, 30-40 लोग सतीश जी, विनय जी आ रहा हूं, वो ज्यादा बेहतर होता। परंतु आपको स्टॉक मार्केट में ध्यान देना है तो दीजिए, पर उसमें बोलिए हमें कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग पर भरोसा है, पॉइंट टेकन। जॉर्ज सोरोस पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है। नहीं, अभी तो मैं योगेंद्र यादव जी पे आया नहीं हूं, लेकिन हाँ रीना जी, योर व्यू पॉइंट। सतीश जी एंड विनय जी आ रहा हूं उसके बाद। जस्ट गिव मी 2 more minutes फॉर रीना जी फर्स्ट। थैंक यू मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, किसी भी देश में जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़िया से फंक्शन करता है तो सारे निवेशकों को फायदा होता है। स्टॉक मार्केट बढ़िया से फंक्शन करे, रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक फंक्शन करे, ये जिम्मेदारी सेबी की होती है। आज से 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह बोला गया था कि भारत का पैसा, हमारे देश का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेशों में ले जाया जा रहा है। अडानी, विनोद अडानी जो अडानी के छोटे भाई हैं, वो ऐसे फंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग करके वो पैसा वापस आ रहा है स्टॉक मार्केट में और आर्टिफिशियली वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। ओके। जब ये रिपोर्ट आई 18 महीने पहले, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। छोटे निवेशकों का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का $100 बिलियन, 8,50,000 करोड़, जीरो गिनते रह जाएंगे हम और आप, 8,50,000 करोड़ का लॉस हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनी सेबी की, कि आप एग्जामिन करिए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे मैनिपुलेशन अलाउ हुआ, वॉलेटिलिटी कंट्रोल होनी चाहिए, मार्केट रेगुलेट होना चाहिए।
सेबी ने कहीं भी क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम द रिपोर्ट में लिखा है, दिस इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। हम इसको इसलिए बंद कर रहे हैं तहकीकात को क्योंकि हमें पता नहीं है ये तहकीकात कहां जाके एंड होगी। रिपोर्ट में लिखा है, देयर हैव बीन रॉन्ग डूइंग्स, गड़बड़ी हुई है, देयर हैव बीन रॉन्ग डूइंग्स बट वी आर अनएबल टू पिन पॉइंट वायलेशंस। ये मैं नहीं बोल रही हूं, आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है, ये सेबी की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात तो कहीं से भी क्लीन चिट नहीं मिली है। दूसरी बात, सेबी को अभी भी 2 या 3 केसेस हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन ओपन है। हाँ। उनको इन्वेस्टिगेशंस को स्लो किया गया है। सेबी का एक रूल होता है, रूल 19A। 19A क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। प्लीज समझाइए। रूल 19A ये कहता है कि जो प्रोमोटर्स, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, हाँ। अडानी जैसे ग्रुप है, इसमें अडानी ग्रुप को 25% मार्केट में फ्री फ्लोट रखना होता है, 25%। हाँ जी, रखना होता है। जिससे कि वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेट ना कर पाए। हाँ। ये जो रिपोर्ट में बताया गया था वो यही बताया गया था कि अडानी ग्रुप खुद अपने शेयर को ऊपर नीचे करता है। जो छोटे निवेशक होते हैं, जो जैसे मेरे अपनी फैमिली ने, इसमें मेरे अपने पिताजी का पैसा लॉस हुआ है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि कौन ऊपर उड़ा रहा है। राहुल गांधी जी को फायदा हुआ 46 लाख। उनको लग रहा है बढ़िया ग्रुप है, अडानी का शेयर खरीद लेते हैं। उनको क्या पता कि मनी लॉन्ड्रिंग करके और आर्टिफिशियली ऊपर नीचे करा जा रहा है। अच्छा। और तो और आज की तारीख में जो हमारा पेंशन का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है, हमारा ईपीएफ का पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी भर कमाई बचाते हैं कि कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगे, घर खरीदेंगे, हम सबका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। बेसिकली आप कह रहे हैं अगर स्टॉक मार्केट, ऐश्वर्या कंप्लीट करने दीजिए, अगर स्टॉक मार्केट ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो सबका पैसा लॉस होता है। राहुल गांधी जी को तो फायदा हुआ है, शहजाद कह रहे 40+ लाख का, सबको नुकसान नहीं हो रहा है। तो बड़े बड़े लोगों को फायदा हो रहा है ना, जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। छोटे इन्वेस्टर से जाके बात करिए, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो रहा होगा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, आई अंडरस्टैंड द इशू वेरी वेल। आप समझने की कोशिश कर रहा हूं मैम, प्लीज। मैंने आपको 3.5 मिनट दिए। इशू ये है कि सेबी को बोला गया कि सेबी इन्वेस्टिगेशन करे। सेबी की खुद जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने सेम फंड्स में पैसा लगाया हुआ था जो फंड्स को चैंगचुंग ली और नासर अली, शाबान अली मैनिपुलेट कर रहे थे स्टॉक मार्केट के लिए, अडानी ग्रुप के लिए। तो जब वो कहते हैं ना, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब खुद माधवी पुरी बुच का और उनके पति का पैसा इन फंड्स में लगा हुआ है और उन्हीं फंड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। आप उस तहकीकात को कभी खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। Now, Dina ji, I gave you your time. Shehzad, I am coming to you. Please give me now 2 minutes. Can I have Satish ji and Vinay ji also? Okay, रीना जी, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कैन आई हैव द ग्राफिक्स? सतीश जी, विनय जी और वो 4 महान व्यक्तियों का ग्राफिक्स। तो अगर विपक्ष की माने तो जॉर्ज सोरोस से बड़ा तो भारत के लिए राष्ट्रवादी आदमी कोई नहीं है। जॉर्ज सोरोस ही तो है जो भारत को बचाए हुए है। जॉर्ज सोरोस ही तो है जो भारत को, भारत के राजनेताओं से बचा रहा है, भारत की जनता को भारत के राजनेताओं से बचा रहा है। ये ऐसी जॉर्ज सोरोस ही तो व्यक्ति है जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है। रीना जी इन शेयर फ्रस्ट्रेशन सर हिला रहे हैं, बोले क्या ऐश्वर्या, मैंने क्या बोला था, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं आपके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं रीना जी, मैं सिर्फ उसके सार में जा रहा हूं कि देखो भैया, ये सब नहीं, ये सब सत्ता में बैठे लोग, ये सब सत्ता में बैठे लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये कह रहा है विपक्ष सतीश जी। और एक ही व्यक्ति है जो देश के बारे में सोच रहा है, वो महान जॉर्ज सोरोस। तो फिर जॉर्ज सोरोस को आके बोलो भारत में इलेक्शन लड़ ले। सतीश जी, मैं आपसे पूछता हूं ऐश्वर्या सर, कि अगर एक शॉर्ट सेलर, जो घोषित शॉर्ट सेलर है, जो कंपनियां डुबा करके उसकी गलतियों को निकाल करके पैसा कमाता है, तो फिर भारत की सरकार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पार्ट 1 आने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्या की? क्या अमेरिकी सरकार से उठा? तो अमेरिका के कंपनियों को भी बेच के कमाता है, पहली बात। तो हमने उसमें कुछ नहीं किया, छाती पीटते रहिए कि भारत के खिलाफ लोग लगे हुए। ये बात सच है ऐश्वर्या, हमें भी लगता है कि भारत पर साजिश
भारत के खिलाफ साजिश होने के खतरे मंडरा रहे हैं। वो बांग्लादेश, अपने जम्मू में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साख का सवाल है, आपका जो रोजी रोटी कमाई का आज का सबसे बड़ा, या कहें कि एक प्रकार से एकमात्र जरिया है 10-15 करोड़ रुपए लोग जो कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा के रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं। बात सही है कि उन पर खतरा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही आंख मूंद के क्लीन चिट दे दें। मैं नहीं कह रहा हूं वो जो जॉर्ज सोरोस है, ये जो नेथन हेंडरसन है, ये सब के सब जो है मतलब क्या कहे, जो साजिश करता है। तो हम कर क्या रहे हैं? हमने क्या किया है? हम कर क्या रहे हैं? देश के संप्रभुता पर, आर्थिक संप्रभुता पर खतरा है तो हमारी हाथ बंधी हुई क्यों है? और एक बात और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बोलिए प्लीज, कि एक बात और आपसे भी कहना चाहता हूं। आप किसी को, मान लीजिए देश के राजनेता ही अगर 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो आप खिलाफ में कार्रवाई करिए, बकवास मत करिए, और किसी व्यक्ति को आंख मूंद के कभी भी डिफेंड मत करिए, कभी भी, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है। मेरा तो ये लगता है विनय सिंह, पॉइंट टेकन, तो सबको एक साथ लेके चलना ही बिल्कुल चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं यादव, जॉन, आखिरकार इनका टारगेट क्या है विनय सिंह? अरे इनसे लगाओ इनके ऊपर। पॉइंट टेकन सतीश जी, बिल्कुल। कैन आई हैव विजुअल्स जो बांग्लादेश में अनार्की हो रही है इस समय? कैन आई हैव दोस विजुअल्स? ऐश्वर्य, विनय सिंह जी, इन सब का टारगेट ये है। आप किताब लिखते हैं ना, ये सब माओइस्ट पे, ये सब, वो आपने क्या लिखा था, आपकी 2 किताब मैंने पढ़ी, ये सब कैसे ये लेफ्ट में ये क्या हो रहा है, ये कौन सा ये एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, ये सब हो रहा है। इन सब का टारगेट असली में ये है। मैं नहीं कह रहा ये कभी भारत में, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं भारत में हो सकता है, मैं कह रहा होने नहीं देंगे, बट इनका अल्टीमेट टारगेट यही है कि किसी तरह भारत में अनार्की फैलाओ। ये होने नहीं देना है विनय बाबू, ये होने नहीं देना है। ऐश्वर्य भाई 2 मिनट दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं कहानी क्या है। बाय द क्लॉक एंड देन शहजाद कमिंग टू यू। ड्री जो है ये बेल्जियम से हैं, जॉर्ज सोरोस हंगरी से हैं। जॉन द्रा है, ये बेल्जियम में नेतागिरी नहीं करते, भारत में नेतागिरी करते हैं। जॉर्ज सोरोस को अपने ही देश में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओब्रान, उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। और कमाल की बात सुनिए, जो विक्टर ओब्रान है ये पहले जॉर्ज सोरोस के ही शिष्य होते थे। शिष्य ने अपने गुरु को उनके देश में ही प्रतिबंधित कर रखा है। ये क्रिस्टोफ जो फरलू हैं, इनका नाम नहीं आया है, ये फ्रांस बैठते हैं। योगेंद्र यादव जी हैं, मेधा पाटकर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस की सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होते थे, प्रोमिनेंट मेंबर थे, देश की नीति निर्धारण यही करते थे। और यकीन मानिए जो शब्द अर्बन नक्सल आता है, अर्बन नक्सल की जो परिभाषा है, ये शुद्ध रूप से अर्बन नक्सल में फिट बैठते हैं। अब कहानी देखिए, मैं प्रूव करता हूं इसको। बांग्लादेश में सरकार किस बात पे हिलाई गई, गिराई गई? एक, इलेक्शन रिग हुआ। दूसरा, जो प्रधानमंत्री थी वहां वो डिक्टेटर थे। भारत में क्या आरोप लग रहे हैं? ईवीएम के बहाने इलेक्शन रिग हुआ है, और प्रधानमंत्री जो मोदी जो हैं, वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, वो डिक्टेटर हैं। और भारत में भी वही आरोप लग रहे हैं, भारत में भी वही प्रयास हो रहे हैं। और लोग कह क्या रहे हैं, ये सारे जो अर्बन नक्सल हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर के लोग, कि भारत में भी ऐसा ही होगा। योगेंद्र यादव बातचीत में इतने मीठे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए। तो इनकी मंशा समझिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अलग अलग देशों में ऐसे ही ये अटैक्स होते हैं। मैं रसिया का उदाहरण बताता हूं। रसिया ने ऐसे ही अटैक से बचने के लिए एक कानून लाया, संशोधन किया, द रशियन अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2015। मालूम है ऐश्वर्य भाई, यहां जैसे एमनेस्टी भाग गया FCRA 2020 के बाद, वहां कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस भागे? वहां ओपन सोसाइटी भागा, एमनेस्टी भागा, ग्रीन पीस भागा, कार्नेगी भागा। ओपन सोसाइटी यानी जॉर्ज सोरोस की संस्था। अभी चर्चा आई सलील सेठी की कि जॉर्ज सोरोस की संस्था के वो प्रमुख हैं यहां पे। पहले, इससे पहले एमनेस्टी में थे सलील सेठी। अब सलील सेठी को तो आप लोग जानते हैं, सलील सेठी का बाप को नहीं जानते हैं। शहजाद जी कमिंग 30 सेकंड। बाप का नाम है वीटी राजशेखर शेट्टी। वीटी राजशेखर शेट्टी वही आदमी है जिसने 1991 मुंबई सिमी कॉन्फ्रेंस, सिमी यानी जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, उसका उसने मैनिफेस्टो लिखा था।
और उस मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे ऐश्वर्य भाई तो आपको मालूम चलेगा कि ये खानदानी देशद्रोहियों की परंपरा चली आ रही है। सलील सेठी ही देश के खिलाफ काम नहीं कर रहा, उसका बाप भी करता था। उसने ये कहा है कि सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या मुसलमान कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और सिमी कॉन्फ्रेंस में उसके घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है, वो प्रिंटेड है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा कि कोई मोहम्मद गजनवी जैसा आदमी आना चाहिए और भारत में सारे हिंदुओं का कत्लेआम हो जाना चाहिए। आप समझिए एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है और ये कड़ी जुड़ते 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 कांग्रेस उसको कवर फायर दे रही है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि हिंडनबर्ग जो है वो कोई कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है। आज उसको ये बात क्योंकि भाजपा के खिलाफ है और उसका पॉलिटिकल एजेंडा सज रहा है। गांधी के समय में भी ये सारी कंपनियां थी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उनका भी विरोध करते थे, उनका भी विरोध करते थे। शहजाद भारत के विरोधी, ये भारत के दुश्मन। रीना जी वापस आ रहा हूं। चाहिए राहुल गांधी की पार्टी और उनके साथियों को। देखिए अभी मुझे पूछा गया कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। जब ऐसे एनजीओ जो एनजीओ के नाम पर विदेश से पैसा लेकर भारत को अस्थिर करने का एजेंडा चलाते हैं, उनकी दुकानें बंद करते हैं, उनका लाइसेंस रद्द करते हैं, तो यही नेता और यही प्रवक्ता और यही पत्रकार आकर छाती पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक अधिकार नहीं बचा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग क्या रिपोर्ट दे रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की जांच में केवल सेबी की कमेटी नहीं, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ केवी कामत और ऐसे बड़े बड़े नाम थे, ओपी भट्ट जैसे नाम थे। और उसके बाद फिर जब हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा गया 46 पेज का कि तुमने शॉर्ट सेलिंग करके यहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान करवाया, तो आज नेता प्रतिपक्ष जैसे वो एनजीओ के लिए खड़े हो जाते हैं। माओइस्ट को आजकल एनजीओ बोलते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। वो हिंडनबर्ग के लिए कार्रवाई जब होती है तो कार्रवाई पूछने के बदले वो उनके बातों को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो सतीश जी आप पूछिए ना कि हिंडनबर्ग को गॉस्पेल बनाकर, अपनी गीता कुरान बाइबल बनाकर जब रीना गुप्ता, जब रत्नाकर त्रिपाठी यहां पर बैठे, तो एक सवाल आप नहीं पूछेगा उनसे कि सरकार ने उनको नोटिस भेजा है और तुम इसी हिंडनबर्ग को, जिसको आप कह रहे थे क्या पकड़ कर लाना है, कौन सा स्थान विशेष आपने बोला, तो वो पकड़ कर लाना है, तो उनका पकड़ कर लाना है स्थान विशेष, तो उस स्थान विशेष पकड़ के लाने वाले लोगों का यहां पर स्थान विशेष पकड़कर उनके महिमा मंडन में कौन लगा हुआ है भाई? आप एक बार भी नहीं पूछेगा। सतीश जी इतना आपका बायस बन चुका है क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार ईमानदारी से बोलिए कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछने तो दो। अरे सुन लीजिए सतीश जी, आपका हर रोज का यही रोना है। सुन लीजिए सतीश जी, मेरी बात एक एक करके मत अटकाइए, मेरी बात मत अटकाइए बीच में। सतीश जी खत्म होने दीजिए। सतीश जी सुन लीजिए, आप बोलिए अपने समय पर। आपने बोला तो मैंने बीच में नहीं बोला ना, आपने पूरी बात बोली, मैंने अपने आपके बीच में नहीं बोला। अब मेरी बात सुनने की क्षमता रखिए। पत्रकारिता का पहला नियम यही है, पत्रकारिता का पहला नियम है कि दूसरों की भी बात सुनिए। तो सुनिए थोड़ा सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिम्मत है तो पूछिए कि जॉर्ज सोरोस जो भारत में हस्तक्षेप करने की बात करता है, उसको शशि थरूर ने अपना बेस्ट फ्रेंड बोला है। एक बार पूछेगा जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है शशि थरूर का? एक बार पूछेगा कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी से और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से राहुल गांधी क्यों बैठकें करते और गलवैयां करते अमेरिका जाकर? एक बार पूछेगा कि अडानी इतना भ्रष्ट है तो पंजाब में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट क्यों मिला है रीना जी? क्यों रेवंत रेड्डी ने प्रोजेक्ट दिया? क्यों गहलोत ने प्रोजेक्ट दिया? यहां पर आकर कुछ भी बोले जाना है, केवल भारत के लोगों का नुकसान करवाना है। और सतीश जी कम से कम आप नैतिकता से और ईमानदारी से बिना पक्षपात किए बात करिए। सतीश जी जल्दी बोलिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी को भी रखिए ऑन एयर, उनके फोन में दिक्कत हो रही है। मैं नहीं जल्दी क्यों बोलिए सतीश। अरे 5 बार आज शहजाद बोले थे, एक आध दो बार हम लोग को भी तो बोलने दीजिए। बोलिए ना, अरे क्या बात लगातार बोल ही रहे। मैं ये कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं क्लीन चिट देने वाला? मैं वो तो रत्नाकर पांडे बोलेंगे, अपनी पार्टी क्या बात पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं शहजाद भाई कि जितने ये जो लोगों को नाम में डोरा आप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? आपने क्या की? खाली छाती पीटने के अलावा आपको बताया, आपको समझ नहीं आ रहा। शशि थरूर पर ही लगा। और नेता प्रतिपक्ष उनके लिए ढाल बन रहे, उसके ऊपर कुछ बोलिए ना। कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला खाली करोगे। और नेता प्रतिपक्ष की बात क्या है? नेता प्रतिपक्ष को तो हम लोग ने देखा है कि नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष उस कंपनी के साथ खड़ा है जिस पर नोटिस जारी हुई है। बस आप सुनिए। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष से कोई सवाल नहीं होगा, संवैधानिक पद नहीं है वो। 17 है खड़े, आप डिफेंड क्यों कर रहे हो?
आप मत बोलो कि भारत की व्हाट साथ अबाउट के री लिए है जरूरी सतीश है जी, कि जो ये राष्ट्र बेशर्मी विरोधी है, ताकतें हैं ये उनको बेशर्मी मुंहतोड़ है। जवाब देंगे। ओके ना रिलैक्स, बेशर्मी का मुजाहरा ओके कर रहा है। ओके 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 पूरी शहजाद जांच रत्नाकर जी, रीना जी, बिना जी आ रहा हूं, थैंक यू। रत्नाकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी कैन यू हेयर मी? रत्नाकर जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी को ऑडियो जा रहा है? नहीं जा रहा है, ओके लेकिन ऑन एयर रखिए, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। रीना गुप्ता जी ये बताइए ना, आप भी तो एनजीओ चलाते थे, सोशल वर्कर थे, इतने लोगों की मदद, ये सोशल वर्कर बनते बनते लोगों को मदद करते करते ये जॉर्ज सोरोस से कैसे कनेक्शन हो जाता है? ग्राफिक लाइए। योगेंद्र यादव जी जब देखिए वो कहने के लिए कांग्रेस को गलत बोलेंगे, मध्य प्रदेश इलेक्शंस में मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूं, कमलनाथ से जितनी मीटिंग सोनिया गांधी या राहुल गांधी की नहीं हो गई, योगेंद्र यादव जी की हुई थी, राजदूत मार्ग पे उनके घर पे हुई थी, ऑफिशियली बोल रहा हूं आपको। तो ये मेरे को समझ नहीं आता, ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करते 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 लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद के नाम पे ये देश के विरोधी कैसे बन जाते हैं? जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन हो जाता है। आपका है क्या? आपका तो नहीं होगा। सतीश जी का है क्या? नहीं होगा। रत्नाकर जी का है क्या? नहीं होगा। बेने बाबू आपका है क्या? ये लेखकों का थोड़ा जल्दी हो जाता है आजकल, है क्या? नहीं, लेकिन योगेंद्र जी का हो जाता है। कैसे हो जाता है? यू हैव टू हैव दैट बेंट ऑफ माइंड ना। जब आप भारत विरोधी काम करेंगे तभी तो ऐसे लोग आपको उठाएंगे ना। रीना जी अंडरस्टैंड, आप आम आदमी पार्टी की इतनी सीनियर लीडर हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली पॉलिटिक्स, मैं बात कर रहा हूं भारत की, भारत के देश की, भारत की अर्थव्यवस्था की। आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया द होल स्टॉक मार्केट, द होल शेयर मार्केट। मैम ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं आपकी और हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। बांग्लादेश इज अ लिविंग एग्जांपल। बांग्लादेश की जरा तस्वीरें रीना जी को दिखा दीजिए, शायद देखी नहीं है। देखिए तो वहां क्या हो रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नाम पे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के नाम पे। देखिए तो मैम, दिस इज व्हाट दे वांट। विल वी अलाउ? नो वी विल नॉट, बट दिस इज व्हाट दे वांट मैम। हाउ कैन वी अलाउ दिस? वी हैव टू कम टुगेदर। जैसे आप और कांग्रेस साथ आई, भारत की जनता इज वेटिंग कि आप कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब साथ आए और बोले कि सोरोस और सोरोस की कंपनी को आने नहीं देंगे। बट द आयरनी इज दिस, यू नो व्हाट आई मीन, वही जॉन रे और वही योगेंद्र यादव जी और वही कौन कौन आ जाता है। रीना जी आई वांट योर रिएक्शन ऑन दिस मैम प्लीज। तो ऐश्वर्या मैम, अगर कोई भारत के खिलाफ काम कर रहा है, आप उसको पकड़िए ना। किसने मना नहीं, किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है? सख्त से सख्त धाराएं लगाइए सख्त से सख्त धाराएं। ईडी भेजिए, सीबीआई भेजिए, जिसको भेजना है भेजिए। क्यों आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग ने और तो किसी कंपनी के बारे में सवाल नहीं उठा, अडानी के बारे में सवाल उठाया। अडानी के बारे में सवाल उठाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं उनको तनख्वाह मिलती है अडानी से? अडानी इज नॉट इंडिया, प्लीज लेट अस रिमेंबर दैट। अडानी इंडिया नहीं है, अडानी इज नॉट इंडिया। सो प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक स्पोक्स पर्सन ऑफ अडानी। लेट अस ऑल बिहेव लाइक स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया। भारत के लोग हैं हम, भारत को डिफेंड करेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को डिफेंड नहीं करेंगे। स्पेशली वो प्राइवेट कंपनी जिसके फंड्स चैंग चुंग ली और नाशार अली, शाबान अली जैसे लोग चला रहे हैं, उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अंबानी अडानी को बनाने वाले भी आप ही राजनेता हैं सारे। डिफेंड नहीं करना चाहिए, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलना चाहिए कि हमारे पास कुछ, आप बोलिए पंजाब की सरकार को, आपकी सरकार, आप बोलिए हम अडानी को पंजाब में आने नहीं देंगे, बोलिए। Why are you not saying that? No, I am saying, आप लीड लीजिए, मैं आपके साथ हूं। भेजिए ईडी, आप लीड लीजिए रीना जी, अगर आप लीड तो लेके दिखाइए। आप शहजाद के लिए रोल मॉडल बन जाइए। फालतू में नेशनल रीना जी, शहजाद जी के लिए जरा रोल मॉडल बन जाइए ना, रत्नाकर जी के लिए जरा रोल मॉडल बन जाइए। बोलिए कि मैं रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर, ये वादा करती हूं आज रिपब्लिक भारत पे, ऐश्वर्या तुम्हारे कार्यक्रम में, कि अडानी को पंजाब में हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की आने नहीं देंगे। कैन यू डू दैट? नो यू कैन नॉट एंड यू विल नॉट। मैम 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 प्लीज लिसन। अंबानी और अडानी भारत के हैं। मेरा सवाल
अब मेरी बात खुद समझिए, अरविंद सुब्रमण्यम, अब मेरी बात समझिए, आखिरी बात, अब जॉर्ज आखिरी सोरोस बात, पे बोलने से आखिरी कतराती बात, क्यों you have to है? let अब me जॉन complete. द्रे पे बोलने से आप कतराती मेरे क्यों को है? इतना अब interrupt योगेंद्र कर रहे हैं, यादव जी पे आप बोलने से आपको नहीं interrupt कतराती करते। क्यों है? दैट्स माय आखिरी क्वेश्चन। बात बोलने दीजिए, आप बोलिए जॉन द्रे आखिरी पे, बात मैं सुन बोलने रहा हूं। दीजिए। आप अंबानी और अडानी पे आपकी गरारी अटक जाती है मैम, दैट्स रॉन्ग। आप जॉन द्रे पे क्यों नहीं बोलती? आप जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं बोलती? आप योगेंद्र जी पे क्यों नहीं बोलती? क्यों आप नहीं बोलते कि जो बांग्लादेश में हुआ वो वहां होने नहीं देंगे? यू शुड कम टुगेदर। मैंने बोला जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है पकड़ के जेल में डालो, मैंने बोला। आप तो बोलिए, जो भारत के आप खिलाफ काम कर ठीक रहा है, है पकड़ के जेल में आप डालो। बोलिए कि शहजाद तुम्हारी सरकार नहीं डाल रही है, मैं कह रही हूं कि ये गलत है। अब बोलिए तो, आपको आप बोलिए तो। विपक्ष का एक नेता तो बोले कि जॉर्ज सोरोस और जॉन द्रे जो कर रहे हैं वो गलत है। आप लोग बोलते नहीं है। आप लोग बोलिए तो कि भारत ने बोला 8 लाख कितने करोड़ रुपए चले गए? 8,50,000 करोड़ चले गए। क्या गलत कर रहे हैं? डालिए उनको जेल में। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो डालिए उनको जेल में। ओके, किसने ओके। रोका है? आपने पूरे विपक्ष को ओके, पॉइंट टेकन। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग 30 सेकंड। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग 30 सेकंड। ओके रीना जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी का ऑडियो चला गया था। शहजाद आई विल कम टू यू फॉर द काउंटर। रत्नाकर ब्रीफ, माफी चाहता हूं आपका कनेक्शन में। आप और बीजेपी माधवी बुच के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, धवल बुच के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसके? हिंडनबर्ग ने कहा है कि उन्होंने प्राइवेट ईमेल आईडी से होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन होने के बावजूद भी फंड का पैसा लिया। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 2017 बोलिए ना। में डायरेक्टर हुई इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टमेंट और सर्विलांस की, सुनिए, तब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। 2018 में अनिल आहूजा ने इस्तीफा दिया, उन्होंने पैसा लिया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एगोरा इंडस्ट्री में उनके शेयर आज तक है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? माधवी बुच ने अपना कैरियर आईसीआईसीआई से चालू किया था, जो संघ का जहां मुख्यालय है, वीडियोकॉन का दफ्तर था वहां, वीएन दूत का। और चंदा कोचर जेल में गई इसीलिए क्योंकि उन्होंने, उनके पति दीपक कोचर ने आईसीआईसीआई के माध्यम से उनको 3,000 करोड़ का लोन दिया। उसी आईसीआईसीआई की ग्रेजुएट है आईसीआईसीआई। अभी आप यस बैंक पहुंच जाएंगे, अभी आप कहां चले जाएंगे? ये जॉन द्रे कौन है ये नहीं निकला त्रिपाठी जी। आप समय कम है मेरे पास। जॉन द्रे के बारे में बोले नहीं रत्नाकर जी। आप दुनिया के हर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता होता है आपको, जॉन द्रे के बारे में नहीं पता। माधवी बुच भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस बात को मानिए। ओके, पॉइंट टेकन। वो आपका दावा है, लेट द एजेंसी डिसाइड। शहजाद एंडिंग, एवरीवन ऑन है। शहजाद एंडिंग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं। शहजाद। अभी रीना गुप्ता जी ने कहा कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए का वायलेशन करके 7 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से लिए और ईडी ने कार्रवाई की, तो ये बिलबिलाते हुए सड़कों पे आ गए, कहने लगे कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने खालिस्तानियों से पैसे नहीं लिए? देखिए बिलबिलाना शुरू। आप खालिस्तानियों के पेरोल पर हो क्या? और जब शराब घोटालेबाजों पे बात होती है तो आप सड़कों पे आ जाती हैं, इसका मतलब आप शराब घोटालेबाजों के पेरोल पर हो क्या? पर मैं एक ही चुनौती देना चाहता हूं, ये लगातार बिलबिलाते रहेंगी, इनसे नालियां साफ नहीं हो पाती, इनसे बेसमेंट साफ नहीं हो पाते, इनसे वाटर लॉगिंग मैनेज नहीं हो पाती, परंतु दुनिया भर का ज्ञान देना है इनको। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यदि अडानी करप्ट है तो बोलिए तेलंगाना का कैंसिल कराएंगे प्रोजेक्ट। रत्नाकर त्रिपाठी, आप कह रहे हैं ना अडानी को तो करप्ट कह ही रहे हैं, तो आप बताइए, मेरा समय लीजिए और बोलिए तेलंगाना में कैंसिल करेंगे। मैं बता रहा हूं। अरे अब मत बताइए, आप मेरी बात समझिए, समय कम है। अंबानी और अडानी आप जितना मर्जी बोल लीजिए, कोई नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी, मैंने तो इतना बोल दिया, रीना जी बोली नहीं बोलेंगे, रत्नाकर जी इतना उधर घुमाएंगे, बोलेंगे नहीं। भैया अंबानी और अडानी, आप जितना आपको जिसे कहते हैं ना बोलना है बोल लीजिए, गरियाना है गरिया लीजिए। आप अपने टारगेट सेट करना चाहते हैं कर लीजिए, जाएंगे वहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन एक भी व्यक्ति ने जॉर्ज सोरोस के बारे में विपक्ष के बोला नहीं? बोला। सतीश जी ने जरूर पूछा, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने नाम भी लिया, योगेंद्र यादव जी का नाम लिया, जॉन द्रे, रत्नाकर त्रिपाठी जी, इतने बड़े कांग्रेस के नेता है, सब जानते हैं इधर उधर। जॉन द्रे के बारे में कुछ नहीं, क्यों जरा सोचिएगा। और योगेंद्र यादव का जॉन द्रे से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड बात, क्या पता ये जो विदेश में बैठे हैं बहुत इन्फ्लुएंसर, इन क्या कहते हैं इनको, ये बनाते, क्या ये बता दे, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।